हाय गाइस, वेलकम बैक टू हेल्थ इन्फो द मेडिकल चैनल। आज के समय में लोगों में जो मधुमेह की समस्या है, यानी कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की जो समस्या है, बहुत ही ज्यादा आम है। और भारत जैसे देश में इस समस्या से पीड़ित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है या उसे मधुमेह की समस्या हो जाए तो कौन कौन से लक्षण जो हैं देखने को मिलेंगे। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने पर कौन कौन से संकेत दिखाई देते हैं, इसे समझने से पहले यह समझना आवश्यक है कि हाई ब्लड शुगर लेवल क्या होता है या डायबिटीज किसे कहते हैं। तो हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी चीजें खाते हैं, उसमें ग्लूकोज होता है और इसी ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। हर व्यक्ति के शरीर में एक लिमिटेड अमाउंट में ग्लूकोज होती है। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज का सेवन कर ले या ऐसी कोई चीजों का अधिक मात्रा में सेवन करे जिसमें कि ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो, जैसे कि मिठाइयों का सेवन करे, अन्य मीठी चीजों का सेवन करे, तो उनके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। तो इसे कम करने के लिए हमारे शरीर में जो पेंक्रियाज यानी कि अग्न्याशय पाया जाता है, वह एक प्रकार का हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। यह इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर बता दूं कि यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाए तो यह डायबिटीज जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में हमारा जो अग्न्याशय या पेंक्रियाज होता है वह इंसुलिन का फॉर्मेशन बिल्कुल ही नहीं करता और 10% लोगों में यह समस्या पाई जाती है, यह जन्मजात हो सकती है। और जो टाइप 2 डायबिटीज होती है उसमें हमारे सेल्स में जो इंसुलिन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसके वजह से ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाती है और व्यक्ति को मधुमेह की समस्या हो जाती है। और इस प्रकार की जो टाइप 2 डायबिटीज की समस्या है वो 90% लोगों में पाई जाती है। बात करें यदि किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड में यदि शुगर लेवल बढ़ जाए तो उसे कौन कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है पॉलीयूरिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्ति को बार बार पेशाब आने लगता है और उसकी जो यूरिन की मात्रा होती है वह भी बढ़ जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वह बढ़ गया है, जिसे किडनी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता और यह यूरिन में आ जाता है, जिसे यूरिन के थ्रू बाहर किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है। अब चूंकि ग्लूकोज जो है यूरिन के थ्रू बाहर हो रहा है, तो जब यूरिन का टेस्ट करवाते हैं तो उसमें ग्लूकोज देखने को मिलता है। और इसमें दूसरा लक्षण है पॉलीडिप्सिया। इसमें कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्यास लगने लगता है। चूंकि यूरिन जो है बार बार हो रहा है, इसलिए बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसके वजह से व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है और वह थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीने लगता है। इसका तीसरा लक्षण है पॉलीफेजिया। इसमें व्यक्ति को बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है। इसमें होता क्या है कि जो इंसुलिन सेंसिटिव सेल्स होती हैं उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, जिससे कि जो ग्लूकोज होते हैं उसके मात्रा का अनुमान नहीं लगा पाते, उसकी मात्रा का पता नहीं चलता, जिससे कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है और वह थोड़ी थोड़ी देर में ही खाना खाने लगता है। इसमें अगला लक्षण जो देखने को मिलता है वो है वेट लॉस, यानी कि व्यक्ति का वजन जो है वो कम होने लगता है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज पाया जाता है उसका काम होता है फैट और लिपिड का फॉर्मेशन करना। यदि इंसुलिन कम मात्रा में बने तो ये जो है लिपिड और फैट का फॉर्मेशन कम हो जाता है, जिससे कि व्यक्ति का वजन जो है वो घटने लगता है और इसके वजह से उसके शरीर में थकावट भी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है और व्यक्ति जो है वो कमजोर हो जाता है। इसमें अगला लक्षण जो दिखाई देता है वो है विजन चेंजेस। व्यक्ति के ब्लड में जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तब आंखों पर भी ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जिससे कि आंखों की जो लेंस होती है उसमें सूजन आ जाती है और व्यक्ति जो भी चीजें देखता है
उसे धुंधला दिखाई देता है। यदि व्यक्ति को लंबे समय तक यह समस्या रहे, लंबे समय तक उसके ब्लड में यदि ग्लूकोज की लेवल बढ़ी हुई हो तो उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी की समस्या हो जाती है, जिससे कि व्यक्ति को अंधापन भी हो सकता है। जिस व्यक्ति के ब्लड में ग्लूकोज की लेवल लंबे समय तक बढ़ी हुई हो तो उनमें जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिससे कि उन्हें इन्फेक्शंस होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। स्पेशली जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, जो मुंह के इन्फेक्शंस होते हैं, नाखून के इन्फेक्शंस होते हैं, इनके चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। बहुत से पेशेंट्स में यह देखने को मिलता है कि उनका घाव यदि कहीं पर हो, शरीर के किसी भी अंग में कोई घाव हो जाए, कहीं कट लग जाए तो उसे भरने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनका ब्लड जो है ठीक हो जाता है, जिससे कि उस घाव वाले एरिया में खून की सप्लाई नहीं हो पाती, वहां पर सेल्स का फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं हो पाता, जिससे कि घाव को ठीक होने में ज्यादा समय लग जाता है। और इसके साथ ही जब ब्लड ठीक होने पर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पर नहीं पहुंची तो वहां पर नंबनेस हो सकता है, व्यक्ति को सूनापन लग सकता है और कभी कभी झुनझुनी भी हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से डायबिटीज की प्रॉब्लम है और दवाइयां लेने के बाद भी डायबिटीज जो है वो अनकंट्रोल रहता है, तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति को डायबिटिक न्यूरोपैथी की समस्या हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हाथ पैरों में झुनझुनी हो सकती है या नंबनेस हो सकती है। इसमें व्यक्ति की जो नसें होती हैं वह कमजोर हो जाती हैं। और इसके अलावा डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी हो सकती है। यह किडनी से संबंधित समस्या है, जिसमें आपकी जो किडनी में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं वे कमजोर हो जाते हैं, यानी कि आपका किडनी फेलियर के जो चांसेस हैं वो बढ़ सकती है। और इसका तीसरा जो मुख्य लक्षण हो सकता है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसमें आपकी जो आंखें होती हैं वे उसका लेंस जो है वो कमजोर हो जाता है, लंबे समय में आंखों की जो रोशनी होती है वो जा सकती है, व्यक्ति को अंधापन हो सकता है। तो यदि किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड शुगर लेवल की मात्रा जो है बढ़ जाए, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए, तो उसे इनमें से कोई भी लक्षण देखने को मिल सकता है। यदि आप में ऐसे कोई लक्षण दिखाई दे तो जरूर से अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करवाएं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अब बात कर लेते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की समस्या या डायबिटीज की समस्या हो सकती है। तो इसमें सबसे पहला है फैमिली हिस्ट्री। यदि किसी फैमिली में पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को कभी डायबिटीज की प्रॉब्लम रही हो तो यह पॉसिबल है कि आपको भी यह समस्या हो जाए। दूसरा है 40+ ईयर के जो लोग होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, तो उसमें भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाती हैं। तीसरा है बॉडी मास इंडेक्स। यदि किसी व्यक्ति का BMI 23 या उससे ज्यादा है, यानी कि ओबेसिटी का शिकार है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटा या मोटी है, तो उसमें भी डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति जो है ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, हाइपरटेंशन से संबंधित कोई समस्या है, या कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है बहुत ज्यादा रहता है, तो उसमें भी डायबिटीज होने की जो संभावना होती है वो ज्यादा होती है। ऐसे लोग जिनकी लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल ही इनएक्टिव है, यानी कि उनका कार्य जो है वो बैठे बैठे होता है, कोई ज्यादा शारीरिक परिश्रम करना नहीं पड़ता, तो उनमें भी डायबिटीज होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। और यदि प्रेगनेंसी के टाइम पर किसी महिला को ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए तो फ्यूचर में उसे डायबिटीज होने की संभावना होती है। तो ये थे वे सारे रिस्क फैक्टर्स जिसे मैंने आपके साथ शेयर की। तो इसी वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिल जाए। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।